Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं की नाराजगी भी सामने आ रही है। बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर कई नेता खफा हैं और इस नाराजगी के चलते सांबा जिले के अध्यक्ष कश्मीरा सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल बीजेपी ने सांबा से सुरजीत सिंह सलाथियों को उम्मीदवार बनाया, जो कि हाल ही में पार्टी में शामिल हुए हैं। सुरजीत सिंह मूलतः नेशनल पार्टी से जुड़े थे। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद कश्मीरा सिंह की प्रतिक्रिया भी आई। कश्मीरा सिंह ने इस्तीफा देने के बाद कहा कि वे 40 सालों से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। सांबा जिला अध्यक्ष के लिए 2 बार पोलिंग बूथ एजेंट के रूप में भी शुरुआत करने और पंचायती राज सेल के राज्य अध्यक्ष, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य के रूप में सेवा करने के बाद पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसके खिलाफ वे पहले राजनीतिक रूप से लड़ते आ रहे थे। आपको यह भी बता दें कि सुरजीत सिंह सलाथिया इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे और साल 2019 में बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी के सीनियर नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। आपको यह भी बता दें कि चुनाव से पहले जम्मू और कश्मीर बीजेपी में कई नेता विरोध के सुर उठा रहे हैं। यहां टिकट बंटवारा का पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत बनता दिख रहा है कि किसे पार्टी दे और किसे टिकट न दे पार्टी। बीजेपी के सीनियर नेताओं को टिकट न मिलने की पहली नाराजगी वजह है और इसी के चलते 50 साल से बीजेपी के साथ रहे चंद्रमोहन शर्मा ने भी अब साथ छोड़ दिया है। इसके अलावा कटरा की वैष्णो देवी सीट से नेता रोहित दुबे भी नाराज है। माना जा रहा है कि दोनों ही नेता कोई और पार्टी ज्वाइन करने के बजाय निर्दलीय ही चुनाव लड़ सकते हैं। टिकट न मिलने की वजह से बीजेपी नेताओं में नाराजगी। कश्मीरा सिंह के पहले चंद्रमोहन शर्मा ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद शर्मा ने कहा कि वे लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं और जनसंघ के लिए कई बार जेल भी गए। पार्टी की तरफ से सोच समझकर टिकट नहीं दी गई है। उन्होंने जम्मू कश्मीर बीजेपी इकाई पर भी सही उम्मीदवारों के लिस्ट नहीं भेजने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवारों के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी। आपको ये बता दें कि सांबा में साल 1996 से अब तक बाहरी लोगों को टिकट दिया गया है। साल 1996 में बाबू परमानंद को टिकट दिया गया। 2008 में सतवंत कौर को विस चुनाव में लड़ाया गया, लेकिन वो हार गई। 2014 में डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल को स्वास्थ्य विभाग की नौकरी से इस्तीफा दिलाकर टिकट दिया गया और अब 2024 में नेका से आए सुरजीत सिंह सलाथिया को टिकट दिया गया। कश्मीरा सिंह ने यह कहा कि इस माहौल में पार्टी में नहीं रहा जा सकता और इस वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। धारा 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 सितंबर से 3 चरणों में मतदान होगा। अन्य 2 चरण जो 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होंगे और वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। साथ में हरियाणा के में भी वोटों की गिनती साथ ही होगी 4 अक्टूबर को। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में 24 सीटों पर मतदान होगा, जबकि दूसरे और तीसरे चरण में 26 और 40 सीटों पर चुनाव होंगे। इससे पहले 2014 में यहां विधानसभा चुनाव 5 चरणों में हुए थे। पिछले 1 दशक में जम्मू कश्मीर में कोई विधानसभा चुनाव नहीं हुआ। 2018 में महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी बीजेपी गठबंधन सरकार के पतन के बाद से केंद्र शासित प्रदेश पिछले 7 सालों से निर्वाचित सरकार के बिना ही है। अब इस बार इलेक्शन होगा, उसके बाद देखना दिलचस्प ये भी होगा कि यहां पर सत्ता में कौन बैठती है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।